Hello everyone, myself Priyanka, and today's topic is Mendel's law of inheritance. Mendel's law of inheritance. Mendel's law of inheritance was given by Gregor John Mendel. Gregor John Mendel. 1822 to 1884 is the lifespan of Gregor John Mendel, and he performed, and he was the first. He was the first who performed hybridization experiment on pea plant. Scientific name of the pea plant is Pisum sativum for 7 years. तो यहाँ पे क्या है, जो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, दैट वाज गिवन बाय द ग्रेगर जॉन मेंडल. और ये जो है ग्रेगर जॉन मेंडल, ही वाज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. इनको वो बोला क्या जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स. वाई? Why is known as father of genetics? Because he performed the experiment, the hybridization experiment on Pisum sativum, that is pea plant. मटर के पौधे में इन्होंने किया था क्या, तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. और इसी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से वो एक जीन के लेवल के बारे में बताना, फैक्टर के बारे में बताना, और ये एक बेसिस ऑफ हेरिडिटी जो प्रोवाइड किए थे, साइंस में एक नया एक इवोल्यूशन लाए थे. तो ये है इसी वजह से फादर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है. अब ये क्या है, तो ये है एक ऑस्ट्रियन मॉन्क. और ये क्या है, ये एक है ऑस्ट्रियन मॉन्क. और ये जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे वो 7 साल के लिए किए थे. और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, वो ईयर याद रखिएगा, ये है 1856 टू 1863. 7 साल के लिए वो वर्क किए, और उन्हीं पर उन्हीं इसी वर्क के बेसिस पे उनको बोला गया क्या, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है. तो ये पहला क्वेश्चन हो गया. ये दूसरा क्वेश्चन हो गया कितने साल के लिए, तो 7 इयर्स के लिए. वो कितने साल के लिए एक्सपेरिमेंट किए थे, 7 इयर्स के लिए. किस ईयर में किया गया था एक्सपेरिमेंट, 1856 टू 1863. ठीक है. और भी क्वेश्चन है, किस प्लांट पे हुआ था, तो पी प्लांट पे हुआ था. किस प्लांट पे हुआ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, पी प्लांट पे. पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, पाइजम सटाइवम. ये सब हम फिर से रिपीट कर रहे हैं. Pisum sativum is the scientific name for the pea plant, and the hybridization experiment involves 4 steps. Hybridization experiment involves 4 steps.
First one is selection. Second one is hybridization. Third, selfing. And fourth, calculations. तो सबसे पहला स्टेप है क्या, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का सिलेक्शन। दैट मीन्स कि जो वो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक वैरायटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और वो कौन सा वैरायटी लिए थे, पी प्लांट की वैरायटी। क्यों लिए थे, इसके पीछे का क्या रीजन है, ये सभी हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है तो सिलेक्शन तो समझ में आ गया, पी प्लांट को सेलेक्ट किया गया। क्यों सेलेक्ट किया गया ये अभी हम बताएंगे आगे वीडियो में। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है इसका मतलब क्या है, हाइब्रिड बनाना। हाइब्रिड बनाना मतलब क्या हुआ, दो अलग अलग कैरेक्टर को क्रॉस कराना, दैट इज हाइब्रिड। तो जो ये पी प्लांट लिए थे इसमें क्या किया गया था, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया गया है और ये अलग अलग जो कैरेक्टर्स थे उनको क्या करवाया गया, क्रॉस करवाया गया, क्रॉसिंग। ठीक है, तो ये जो क्रॉसिंग है दैट फॉर्म द हाइब्रिड न्यू जनरेशन। ठीक है, तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड वन इज सेल्फिंग। जैसे हम लोग सेल्फी लेते हैं, सेल्फी लेते हैं तो उसमें किसका फोटो आता है, खुद ही का आएगा, है ना, या जो भी आसपास है वो लोगों का आएगा। तो ये जो सेल्फी होता है, सेल्फिंग मतलब ये होता है कि जो भी कैरेक्टर को क्रॉस कराया गया और जो भी न्यू जनरेशन आए उनको फिर से अपने आप में ही क्या करवाना, क्रॉस करवाना, दैट इज नोन एज सेल्फिंग। ये क्या हो गया, सेल्फिंग। और लास्ट वन इज कैलकुलेशंस। वो क्या किए, ही अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैट्स लगाए। वो स्टैट्स लगाने के बाद वो क्या निकाले, तो अलग अलग रेशियो निकाला गया जिसमें वो निकाले फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। और वो कैलकुलेट किए कि नेक्स्ट जनरेशन में कितने प्लांट आ रहे हैं, F1 जनरेशन में क्या हुआ, F2 जनरेशन में क्या हुआ, कितना नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, ठीक है, F2 जनरेशन में। ये सब कुछ को कैलकुलेट किया गया इनके फोर्थ स्टेप में, दैट इज कैलकुलेशंस। ठीक है, यहां तक क्लियर है। Now we move to why pea plant is used by the Mendel. Why pea plant is used by Mendel. अब इतने सारे प्लांट हैं, है ना, इस अर्थ में, पर वो पी प्लांट ही क्यों लिए, क्यों लिया गया पी प्लांट को, मेंटल क्यों इसी पे वर्क करना चाहा, तो उसके पीछे का रीजन बहुत सारे हैं। सबसे पहला रीजन है इट इट हैज शॉर्ट लाइफ स्पैन। शॉर्ट लाइफ स्पैन। कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वो किस पे किया जाता है, जिसका लाइफ स्पैन बहुत ही छोटा हो, क्योंकि वो इजी होता है उसको हर एक चीज को कैलकुलेट करने में, समझने में, है ना, सारा एक्सपेरिमेंट करने में। सेकेंड वन इज इट हैज मेनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। पी प्लांट के पास बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। कंट्रास्ट मतलब क्या होता है, जैसे पी प्लांट का एक कैरेक्टर है स्टेम हाइट, जिसमें कि वो क्या था, एक अगर टॉल है तो दूसरा क्या हो जाएगा, डॉर्फ। एक अगर लंबा है तो दूसरा हो गया नाटा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को यूज किया गया मेंडल के द्वारा। ठीक है, तो ये है इसका सेकेंड रीजन पी प्लांट को यूज करने का। थर्ड वन इज इट हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, तो बाई मतलब ही होता है दो, ठीक है, टू, और सेक्सुअल मतलब यहाँ पे दो सेक्स है, एक ही पूल में मेल भी होगा और फीमेल भी होंगे, तो दे आर नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर।
अब ये बाइसेक्सुअल होने का क्या इंपॉर्टेंस है? अगर कोई प्लांट बाइसेक्सुअल है, दैट की पॉसिबिलिटी उसमें क्या है ज्यादा? सेल्फ पॉलिनेशन की। क्या पॉसिबिलिटी है ज्यादा? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, वो क्या कर सकता है ज्यादा? तो सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन? रिप्रोडक्शन चैप्टर में आप लोग अगर पढ़ चुके हो तो, और नहीं पढ़े हैं तो बता दिया जाएगा कि सेल्फ पॉलिनेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा on the same flower on the same plant is known as self pollination. ठीक है, ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। एंड दैट कॉजेज व्हाट कॉजेज? ये क्या करेगा? प्योर ब्रीडिंग। क्या करेगा ये? प्योर ब्रीडिंग, प्योर लाइन, प्योर ब्रीडिंग। इससे क्या मिलेगा हम लोग को? प्योर ब्रीडिंग मीन्स दैट कॉजेज प्योर लाइन, मतलब इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, और जो एक अपने ही पेरेंट का एक तरह से क्या हुआ? आइडेंटिकल कॉपी बना रहा है, तो दे आर द प्योर लाइन्स। ये इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है, फिर और भी क्या हो सकते हैं? इट हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर, इट हैज मेनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, और क्या हो सकता है? इजी टू कल्टीवेट और ग्रो। इजी टू कल्टीवेट और ग्रो। कल्टीवेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? दैट इज इजी टू कल्टीवेट और ग्रो। ये आसानी से ग्रो करवाया जा सकता है। तो जो भी एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, अगर हम लोग को इजीली अवेलेबल हो, इसलिए हम उसको ग्रो करवा सके, उसका लाइफ स्पैन छोटा हो, तो ये सारे रीजन होते हैं जो उसको क्या बनाता है? एक बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा कि वाई पी प्लांट इज यूज बाय द मेंडल। नेक्स्ट, अब यहां तक तो हम लोग पढ़ लिए। अब है नेक्स्ट टॉपिक है मेंडल का 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, मेंडल जो यूज किया था 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे वो क्या क्या थे? तो एक चार्ट बनाया जाएगा। सबसे पहला है कैरेक्टर, ठीक है, फिर है डोमिनेंट और रेसेसिव। अब जो मेंडल का सबसे पहला कैरेक्टर है वो कौन सा था? स्टेम हाइट। ये हो जाएगा टॉल और ये हो जाएगा ड्वार्फ। ठीक है, स्टेम हाइट में हम लोग क्या क्या ले रहे हैं? एक टॉल है और दूसरा ड्वार्फ है। सेकेंड कैरेक्टर है फ्लावर पोजीशन। ये है एक्सियल और दूसरा है टर्मिनल। थर्ड, फ्लावर कलर। ये है वॉयलेट, भी कहीं कहीं लिखा रहता है और नहीं तो पर्पल भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका रेसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा व्हाइट। नेक्स्ट, पॉड शेप। पॉड शेप में क्या आ जाएंगे? एक है इनफ्लेटेड और दूसरा हो जाएगा कंस्ट्रिक्टेड। कितना हो गया? काउंट करते रहो, 1 2 3 4। ठीक है, अब है पॉट कलर। पॉट कलर में क्या हो जाएगा? ग्रीन एंड येलो। ठीक, नाउ सीड शेप, राउंड एंड wrinkled, round and wrinkled. And last one is seed color, that is
येलो एंड ग्रीन। ये है 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल जो वर्क किया है। ठीक है, सबसे पहला है स्टेम हाइट। ठीक है, तो उसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो है टॉल, और हमेशा हम लोग डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल लेटर से। ठीक है, एंड व्हाट इज डोमिनेंट? अब आप लोग सोचेंगे हम तो बताए नहीं, है ना, डोमिनेंट होता क्या है। तो डोमिनेंट एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करे। डोमिनेंट वर्ड से ही नहीं समझ में आता, जो डोमिनेटिंग नेचर का। डोमिनेटिंग नेचर दैट मीन्स व्हाट, कि जो अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर सक रहा है। अगर किसी का आवाज बहुत तेज है और किसी का आवाज बहुत ही स्लो है, ठीक है, अगर उन दोनों में कोई भी अगर कन्वर्सेशन या कुछ भी ऐसा विवाद हो गया तो आवाज किसका सुनाई पड़ेगा ज्यादा? ठीक है, तो जो डोमिनेंट है उसी का आवाज ज्यादा सुनाई पड़ेगा। तो यहाँ भी जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस करने वाला कौन है? वो है डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो स्मॉल लेटर वाला है दैट इज रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, तो हम लोग हमेशा लिखते चले जाए, एक्सियल के लिए ए और यहाँ पे उसी का हो जाएगा स्मॉल लेटर, वायलेट के लिए बी, यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल बी, आई इसमें हो जाएगा स्मॉल आई, ये हो जाएगा ग्रीन, ये हो जाएगा स्मॉल। ठीक है, ये है राउंड, ये रिंकल स्मॉल आर, ये है येलो और ये हो जाएगा स्मॉल। अब इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। क्या आया हुआ है? तो लोग कंफ्यूज किस में होते हैं? पॉट कलर और सीड कलर में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन है, येलो है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और एक रेसेसिव कैरेक्टर है। तो नीट यहाँ से क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। याद कैसे किया जा सकता है? पॉड है, पॉड क्या होता है? छिलका, तो छिलका का कलर क्या होगा? वो होगा ग्रीन। बाहर से ऐसे याद रखो। ठीक है, ये हो गया ग्रीन, और ये जो सीड का कलर है वो जब मतलब थोड़ा सा वो राइपन टाइप का हो गया, राइपनिंग वाला फेज में आएगा, तो याद करने के लिए बता रहे हैं, तो वो हो जाएगा येलो कलर का। तो ये येलो एंड ग्रीन। ठीक है, इस तरह से याद किया जा सकता है। ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों। तो ये 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 14। ठीक है, 14 कैरेक्टर्स है जिनपे क्या हुआ था? तो वर्क किया गया था मेंडल के द्वारा। यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा सारा मेंडल लॉ का 7 पेयर ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज। अब थोड़ा रिवीजन कर ले कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं और प्रीवियस क्लास में भी क्या क्या पढ़ाई किया गया है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? हेरिडिटी के बारे में हम लोग पढ़ लिए, वेरिएशन के बारे में पढ़ लिए कि हेरिडिटी होता क्या है, वेरिएशन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े? तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस वीडियो में मेनली हम लोग पढ़े मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल लॉ क्या क्या बताया? तो वो वर्क किया है क्या? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया गया किसपे? तो पी प्लांट पे किया। और वो क्या थे? एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। एक्चुअल में इनका अगर स्टोरीज देखा जाए तो क्या है, वो एक फेलियर थे। उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला था अपने टीचिंग के लिए। वो जहाँ पे भी पढ़ाना चाह रहे थे वो वहां पे टीचिंग सर्टिफिकेट उनको नहीं मिल पाया। बट वो उस चीज से सप्रेस नहीं हुए, उस चीज से वो मतलब उनको कोई भी ऐसा नहीं हुआ, उनमें उनके अंदर एक जील था क्या करने का? तो कुछ एक्सपेरिमेंट करने का, साइंटिस्ट बनने का। तो वो उनका चलता रहा। वो फिर से उसी जगह पे आए जहाँ पे वो पढ़ाई किए थे, और फिर उस मोनास्ट्री में आके वो पी प्लांट को ग्रो करना शुरू किए। ठीक है, तो ये एक अच्छा एक तरह से क्या है, मैसेज भी है कि कभी किसी चीज से हार नहीं मानना है। अगर एक बार फेलियर हो भी जाए तो उस चीज को क्या करते रहना है? हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, है ना। तो सक्सेस का रीजन यही है, पहले फेलियर होना और फिर ये बन गए फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो आज के लिए ये क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू।